भाई द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। तो फिर वही मानना पड़ेगा 22 में कि माना कि संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर 12। और दूसरा दिया है क्या, द नंबर ऑब्टेन इंटरचेंजिंग डिजिट एक्सीड द गिवन बाई 18। तो अंक पलटने पर संख्या, पहले तो संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई। अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस x। तो कह रहा है कि अंक पलटने पर जो संख्या बनती है वो पुरानी संख्या से 18 ज्यादा है, यानी कि 10y प्लस x पुरानी संख्या 10x प्लस y से कितना ज्यादा है 18। तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 18, यानी कि 9y माइनस 9x बराबर 18 हो जाएगा। 10 में से गया 9, 10 में से गया 9, 9 कॉमन, y माइनस x बराबर 18, इसलिए y माइनस x बराबर 18 बटे में 9। दोस्तों समीकरण 2 आ गया और x और y को आप लोग हल करके मान निकाल लीजिएगा। इस भी संख्या का है, तो संख्या है तो माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। तो संख्या क्या होगी 10x प्लस y। अंक पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। तो कह रहे क्या कि जो संख्या है यानी कि संख्या 10x प्लस y, वो कह रहा है कि इनके अंकों का योग के तिगुना, यानी कि अंकों का योग तो x प्लस y है, उसके तिगुना से 3 अधिक है। तो 3 जोड़ दीजिए, चौगुना से 3 अधिक है, चौगुने से 3 अधिक है। तो 10x प्लस y 4x प्लस 4y प्लस 3। तो 10x प्लस y प्लस इधर आया माइनस, उधर क्या बच गया 3, 10 में से 4 गया 6, 4 में से गया 3 बराबर 3। तो यहाँ पे अगर 3 उबाइलिश लेते हैं 3 दूनी 6, तो 2x माइनस y बराबर 1 आया पहला समीकरण। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है 18 अगर संख्या में ऐड करते हैं, तो संख्या में 18 ऐड कर रहे हैं, 10 प्लस x प्लस 18। तो कह रहे हैं कि इसका अंक पलट जाता है, यानी कि अंक पलट जाता है 10y प्लस x हो जाता है। तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x माइनस 18, यानी कि 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18। 9 कॉमन, x माइनस y बराबर माइनस 18, इसलिए x माइनस y बराबर
-18/9 -2। तो ये हुआ हमारा समीकरण 23 का। दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लीजिएगा। चौबीस संख्या कहीं है तो यहाँ तक तो हमें उतना ही मानना पड़ेगा। 24 में भी क्या कर रहा है क्वेश्चन? 24 कह रहा है क्या कि जो संख्या है वो अंकों की संख्या के जो संख्या है उसके अंकों को योग के 7 गुना के बराबर है। 7 × x + y यानी कि 10x + y - 7x - 7y = 0 यानी कि 3x - 6y = 0। 3 कॉमन x - 2y = 0, इसलिए x - 2y = 0 बटे में कुछ भी हो 0 होगा। आगे क्या कर रहा है? अगर संख्या में 27 घटाते हैं यानी कि 10x + y - 27 अंक पलट जाता है यानी कि 10y + x हो जाता है। तो ये -10y - x -27 उधर गया प्लस, तो ये इधर आया और ये उधर गया, तो 9x - 9y = 27। तो 9 कॉमन ले लिए, x - y = 27 बटे में 9 3 हो जाएगा। ये हुआ समीकरण 1 और समीकरण 2। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, तो x + y = 15। दूसरा क्या कर रहा है कि नंबर जो प्राप्त होता है, जो अंक पलटने पर नंबर प्राप्त होता है यानी कि 10y + x, वो पुरानी वाली संख्या से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। यानी कि फिर वही 10y + x - 10x - y बराबर, यानी कि y - 9y - 9x = 9। 9 कॉमन ले ले, y - x = 9 यानी कि y - x = 9 बटा 9 बराबर 1। समीकरण नंबर 2। भिन्न का सवाल है। 26, 27, 28, 29 ये सब भिन्न के सवाल है। तो भिन्न में हमेशा हमको क्या मानना पड़ेगा कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, तो भिन्न बराबर क्या होगा? x बटे में y। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि अंश और हर के योग, अगर यदि अंश और हर का योग करते हैं तो जो भिन्न प्राप्त होता है वो
भिन्न का जो जो अंश और हर को जोड़ते हैं, यानी कि अंश प्लस हर, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर जो है वो हर के दुगने से, यानी कि 2 गुणे हर से कितना कम है, 3, यानी कि x प्लस वाई 2y माइनस 3, तो x प्लस वाई और ये 2y इधर आया तो -3, यानी कि x माइनस वाई बराबर -3। सवाल कर रहा है कि अगर अंश और हर को जोड़ते हैं तो हर के दुगने से 3 कम है, यानी कि x प्लस वाई 2y माइनस 3। अब इसको सजा दिए तो क्या बना, x माइनस वाई माइनस 3। दूसरा भाग कह रहा है क्या, यदि अंश और हर दोनों को घटा देते हैं, अंश को भी 1 घटा देते हैं और जो हर को भी घटा देते हैं, कितना, हर को भी हम कितना घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो जो अंश है, अंश माने x माइनस 1 जो है वो हर के आधा हो जाता है, यानी कि x माइनस 1 बराबर y माइनस 1/2, यानी कि दोनों को 1 अगर घटा दिया जाए तो जो अंश घटाने पर प्राप्त हुआ वो हर का आधा है, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 1, यानी कि 2x माइनस वाई, तो -2 उधर गया प्लस 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। चीज 26 हो गया। 27 भी अंश हर का सवाल है। 27 में कह रहा है क्या, अंश और हर का योग अंश के दुगने से 4 ज्यादा है। फिर वही बात है, अंश 27 में मानेंगे वही, फिर अंश प्लस हर का योग अंश के दुगने से, अंश का दुगना यानी कि अंश गुणे 2 से कितना ज्यादा है, 4, यानी कि x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 4 है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लस इधर आया माइनस, यानी कि -x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और दूसरा कहता है यदि अंश और हर को 3 बढ़ा दिया जाए, यानी कि x प्लस 3 y प्लस 3, तो जो भिन्न है वो 2/3 हो जाता है, यानी कि 3x प्लस 3 के 9 बराबर 2y प्लस 9, तो 3x माइनस 2y प्लस 6 होगा, द्वितीय 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9, यानी कि 3x माइनस 2y बराबर -3। ये हुआ हमारा 27। तो सब में वही मानेंगे कि भिन्न का अंश x है और हर y है, यानी कि सब में इतना काम करना है। चलते हैं 28 में दिया है कि अंश और हर का अगर जोड़ देखा जाए तो 8 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। और दूसरा कह रहा है क्या, यदि अंश में 3 जोड़ा जाए और हर में भी 3 जोड़ा जाए तो भिन्न जो है वो 3/4 हो जाता है, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा 4x 4×3 = 12, 3y प्लस 9, तो प्लस इधर आया माइनस, प्लस 12 उधर गया -12, यानी कि 4x माइनस 3y बराबर -3, समीकरण 2 हुआ। 28 नोट कर लीजिए।
29। में कहता है क्या कि अंश में एक घटा दिया जाए, अंश जो है वो हर से एक कम है, यानी कि x बराबर y माइनस 1 है, तो इसका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण 1। फिर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 29 कि अगर 3 ऐड किया जाए अंश और हर में, यानी कि x प्लस 3 y प्लस 3, तो ये जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है, 3/28 इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, तो x प्लस वाई प्लस 3/28 हो जाता है। The fraction in increase by 3/28, यानी कि कितना बढ़ जाता है x प्लस वाई, x बटा वाई और x वाई का 3/28 बढ़ जाता है। ये तो सवाल थोड़ी सी डाउटफुल है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा इसमें अलग है, इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। थोड़ी सी डाउटफुल सवाल है। चलते हैं 30। उम्र का सवाल आ गया। पिता पुत्र का उम्र, यहाँ पे उम्र मानना पड़ता है। इसमें माना कि पिता की उम्र x वर्ष तथा पुत्र की उम्र y वर्ष है। तो क्वेश्चन कर रहा है द एज ऑफ फादर, यानी कि पिताजी का उम्र जो है वो पुत्र के तिगुने से, यानी कि पिता की उम्र x जो है वो पुत्र के तिगुने यानी कि 3y से कितना अधिक है, 3 साल अधिक है। तो पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर 3, और दूसरा समीकरण कर रहा है क्या 3 साल बाद, नहीं सन का 3 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर, यानी कि आपको पिताजी के उम्र में 3 साल घटाना पड़ेगा। दोनों का 3 साल बाद, 3 साल बाद पहले लिख दीजिए। पिता की उम्र क्या हो जाएगी x प्लस 3, पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी y प्लस 3। तो कर रहा है क्वेश्चन कि 3 साल बाद पिता की जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के दुगने से, यानी कि 2 गुणे पुत्र की उम्र से कितना अधिक है, 10 अधिक है, यानी कि x प्लस 3 2 गुणे y प्लस 3 प्लस 10 है, यानी कि x प्लस 3 2y प्लस 6 प्लस 10, यानी कि x माइनस 2y, ये प्लस इधर आया माइनस, तो 16 माइनस 3 बराबर 13 है। फिर इसको हल करेंगे x y निकल जाएगा। तो 3 वर्ष अगर बाद कहता है तो दोनों में 3 साल जोड़ दीजिए। पुत्र की उम्र के दुगुना से 10 ज्यादा है, इसलिए दुगुना से हम लोग 10 जोड़ दिए। 31 भी उसी तरह से है, पिता पुत्र का ही सवाल है। तो माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष, पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या 2 ईयर एगो, तो 2 साल पहले, तो पहले 2 साल पहले दोनों का उम्र क्या होगा, तो 2 साल पहले पिता की उम्र, वर्तमान उम्र हम लोग मानते हैं, तो 2 साल पहले x माइनस 2 होगा, और पुत्र की उम्र 2 साल पहले क्या होगा y माइनस। तो कह रहा है कि पिता का उम्र जो था, पिता की उम्र बराबर, क्वेश्चन में दिया है
5 गुणे पुत्र की उम्र के बराबर है। यानी कि 2 साल पहले x माइनस 2 तो 5 गुणे y माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 बराबर 5y माइनस 5 दूनी 10। तो 5y को इधर लाते हैं तो माइनस प्लस, यानी कि x माइनस 5y बराबर -8। दूसरा भाग क्या कर रहा है भाई, 2 साल बाद, तो फिर 2 साल बाद तो पुत्र की पिता की उम्र क्या होगी 2 साल बाद, तो पिता की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी, पुत्र की उम्र भी 2 साल बढ़ जाएगी। अब कह रहा है कि 2 साल बाद यहाँ पे दिया है कि जो पिता की उम्र थी वो पुत्र की उम्र के तिगुने से, यानी कि 3 गुणे पुत्र की उम्र तिगुने से 8 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 2 बराबर 3 गुणे y प्लस 2 प्लस 8, यानी कि x प्लस 2 बराबर 3y 3 दूनी 6 प्लस 8, यानी कि x माइनस 3y बराबर 14 माइनस 2 प्लस उधर गया माइनस, यानी कि x माइनस 3y बराबर 12, समीकरण नंबर 2। इस तरह से आज हम लोग 31 तक 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाए हैं। तो आप लोग 31 तक पहले बना लीजिए और जो भी दिक्कत है तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए।